तो दोस्तों क्लब फुटबॉल इज़ फाइनली बैक एंड या हम जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो दिन वापस आ ही गया है। इंटरनेशनल जो कॉल अप था, जो इंटरनेशनल मैचेस थी, जो यहाँ पर नेशंस लीग और कोपा अमेरिका की जो टीम्स, जो साउथ अमेरिकन टीम्स होती है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलती है। हाँ, तो फाइनली अब इंटरनेशनल जो ब्रेक था वो ख़त्म हो चुका है एंड द क्लब फुटबॉल इज़ रियली बैक। तो थैंक यू गॉड सो मच। तो आज हम बात करने वाले हैं आज ला लीगा की एक मैच जो सबसे बड़ी होने वाली है और प्रीमियर लीग की एक मैच जो कि इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये दोनों की बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस रियल सोसिएडेड की, और दूसरी मैच हम बात करने वाले हैं प्रीमियर लीग की, वो है आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर। तो पहले हम बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड वर्सेस सोसिएडेड। तो इट्स गोना बी अ टफ गेम फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि इनका ला लीगा का कैंपेन अभी तक अच्छा नहीं गया है। फिर इंटरनेशनल ब्रेक आ गया और दे आर लूजिंग 4 पॉइंट्स टू FC बार्सिलोना। तो ये बार्सिलोना के फैंस के लिए तो अच्छी ही बात है, पर मैड्रिड के फैन ये सोच रहे होंगे कि स्लो स्टार्ट है भाई, और सामने अभी इंटरनेशनल ब्रेक के बाद सब प्लेयर्स अभी थोड़ा मतलब अपने लिंक अप प्ले करेंगे और थोड़ा अपने कह सकते हैं कि अपने आप को जमाएंगे लीग में फिर से। पर ये बात अच्छी नहीं होती एक एज अ क्लब फैन कि आप इतनी बेहतरीन टीम को फेस करो, जैसे कि रियल सोसिएडाड है, एथलेटिक क्लब है, फिर विलेरियल है। ये सब भी जो 3-4 क्लब है वो लगते छोटे हैं पर बहुत ही कह सकते हैं कि खतरनाक क्लब्स होते हैं। तो मैड्रिड के फैंस भी यही सोच रहे होंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो एक गुड न्यूज़ भी है आपके लिए कि बेलिंगम इज़ फाइनली ट्रेनिंग विद द कैंप एंड या ही इज़ फाइनली रिटर्न आफ्टर द इंजरी हैड फेस्ड। तो पहली मैच के बाद उसने इंजरी फेस कर दी थी और ही वॉज ऑन आउट फॉर 1.5 मंथ। पर उसकी जो रिकवरी पेस, जो मैड्रिड के सर्जन्स थे और फिजिशियंस थे, उनको भी हम थैंक्स कहेंगे इसके लिए कि बेलिंगम इज़ फाइनली बैक। तो हम बेलिंगम का भी अब आज की मैच पे तो वो स्क्वाड में भी नहीं है, बेलिंगम एंड चुआमेनी दोनों आर आउट ऑफ द स्क्वाड, क्योंकि एंसेलोटी ने क्लियरली कह दिया है कि भाई ये अभी जो मैचेस है वो बहुत ही रिस्की मैचेस है और अब हम किसी भी बड़े प्लेयर्स के साथ हम रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि अभी चैंपियंस लीग भी स्टार्ट हो रहा है अगले वीक से। तो एवरीथिंग इज नाउ मीन्स कह सकते हैं कि वेरी सेंसिटिव फॉर रियल मैड्रिड और फॉर एवरी क्लब। तो रियल मैड्रिड की जो अभी हम प्रीव्यू करने वाले हैं वो है कि कौन प्लेयर्स कहाँ पे खेलेंगे। वी आर प्रेडिक्टिंग लाइनअप। तो विंग आई थिंक दोनों क्लियर है, विनीसियस और रोड्रिगो दोनों अपने अपने विंग पे खेलेंगे, और एज स्ट्राइकर हम एम्बाप्पे को दे सकते हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि इस मैच पे क्या एंड्रिक स्टार्ट कर सकता है एम्बाप्पे के पहले। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली आई थिंक दैट एम्बाप्पे कुड स्टार्ट एज अ कह सकते हैं कि स्टार्टर। फ्रांस के लिए कुछ खास नहीं किया था इंटरनेशनल कॉल एम्बाप्पे का, ऑल्दो क्लियर एम्बाप्पे का फॉर्म भी इस साल कुछ बेहतरीन नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि उसने 5 मैच में कह सकते हैं कि 6 मैच में उसने सिर्फ 3 गोल मारे हैं और कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया है अपने एम्बाप्पे भैया से। तो क्लियन एम्बाप्पे इज़ नॉट लुकिंग एट हिज रिदम, एट हिज फॉर्म, ही इज़ नोन फॉर हिज प्लेइंग फॉर। तो उसकी पेस भी इस साल इतनी नहीं दिख पा रही, क्योंकि उसने अपनी बॉडी कत्ते बल्क कर दी है। तो ही इज़ नाउ ट्रेनिंग हिमसेल्फ एज अ नंबर 9, जो कि पहले वो ऐसे विंगर करता था। तो मैं पहले भी बहुत अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि किलियन एम्बाप्पे इज़ ए नेचुरल विंगर। उसने अपना बेसिक्स ही विंगर की तरह खेला है, अपना बेस ही उसको इस तरह प्रिपेयर किया है। तो यू कांट इमेजिन अर्लिंग हालैंड टू प्ले इन लेफ्ट विंग और राइट विंग। तो कुछ इस तरह की बात हो गई है। और हम यू कांट इमेजिन डी ब्रुयने टू प्ले इन सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर रोल। तो ये कुछ इस तरह का मतलब कि मैनेजर्स ने कुछ सोचा ही होगा, और बहुत सारे मैनेजर्स ने कुछ प्लेयर को अपनी पोजीशन से लेकर, नेचुरल पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन में डाला है और प्लेयर सक्सेसफुल भी हुआ है। फॉर एन ग्रेट एग्जांपल वी कैन, अभी का एग्जांपल मैं देता हूँ, जूल्स कुंडे। ही वाज एन सेंटर बैक और राइट बैक उसको कर दिया गया, और बंदा बहुत ही बेहतरीन खेल रहा है। और राइट बैक जो प्रॉपर राइट बैक ही थे उसके साथ उसका कंपेरिजन हो रहा है। तो मीन्स प्लेयर का कह सकते हैं कि दूसरी
प्लेस पे ट्रांसफ़र होना भी, दूसरे जो पोजीशन में ट्रांसफ़र होना भी अच्छी बात होती है, पर किलियन एम्बापे को अब हम कह सकते हैं कि वी शुड ट्रस्ट एम्बापे, वी शुड गिव हिम सम टाइम। पर भैया अभी तक जो फेज चल रहा था वो था स्टार्टिंग ऑफ द सीजन, टाइम इस समय में देना था, क्योंकि अब हो रही है असली लीग की स्टार्टिंग। अब टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हो रही है बेहतरीन और बहुत हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस लेवल पे फुटबॉल की मैचेस अब नहीं रुकने वाली। अब अगले वीक चैंपियंस लीग आएगी, फिर उसके अगले वीक फिर से ला लीगा, फिर उसके अगले वीक फिर से चैंपियंस लीग, फिर एल क्लासिको आ जाएगी, फिर आप डॉर्टमुंड के साथ खेलोगे, एटलांटा के साथ खेलोगे, आप लिवरपूल में एनफील्ड में जाकर खेलोगे। तो यू कांट अंडर एस्टिमेट द वे दैट मैड्रिड इज प्लेइंग, बट किलियन एम्बापे शुड एंड हैज़ टू इम्प्रूव, और आज की मैच से ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। आज की मैच में उसको गोल मारना ही पड़ेगा, और अगर वो आज की मैच पर गोल नहीं मारता है तो मीन्स ही हैज़ सम प्रॉब्लम्स विथ हिज पोजीशन। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एंड आई वुड रिपीट, ही इज़ एन एक्सेलेंट प्लेयर, बट एट द पोजीशन ही इज़ प्लेइंग ही इज़ नॉट हेल्पिंग द टीम एट ऑल। तो एंसेलोटी पे फिर से सवाल उठेगा कि वहाँ पे स्ट्राइकर पे कौन खेलेगा, और अगर वो एम्बापे को लेफ्ट विंग में खेलाता है तो क्या विनीसियस नंबर 10 खेलेगा या फिर व्हाट्स गोइंग ऑन, तो ये भी एक बात होने वाली है। तो हाँ, फिर सेबेलोस, मुझे लगता है कि दानी सेबेलोस जो है वो भी खेल सकते हैं, या फिर ग्यूलर स्टार्ट कर सकते हैं। वाल्वर्डे स्टार्ट करने वाले हैं, इट्स फाइनल। और मॉड्रिच, मुझे लगता है कि आज मॉड्रिच स्टार्ट करेंगे। मिलिताओ इज आई थिंक स्टार्टिंग द मैच रुडिगर के साथ, और मेंडी स्टार्ट करेंगे शायद से, फ्लोरिन मेंडी और कार्वाहल। और कह सकते हैं कि कार्वाहल और एंसेलोटी ने डिस्कशन भी किया था, और वो सोच भी रहे थे कि कार्वाहल को इस गेम पे रेस्ट देने वाले हैं, पर 4 पॉइंट से वो कह सकते हैं कि बिछड़ रहे हैं बार्सिलोना से। तो एंसेलोटी कैन चेंज हिज माइंड ऑल्सो, और मुझे लगता है कि आज कार्वाहल स्टार्ट करेंगे। लुकास वास्केस भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो दिस इज सम मैड्रिड एंड सोसिएडेड की बात। और अब बात करने वाले हैं हम आर्सेनल और टॉटेनहम के बारे में। इट्स अ डिफ़िकल्ट गेम फॉर आर्सेनल, आई थिंक सो, क्योंकि आर्सेनल ने पिछले कुछ हफ्तों से अपने प्लेयर को इंजर्ड कर दिया है, मतलब कि अपने प्लेयर्स इंजर्ड होकर अपने प्लेयर्स को गवा दिया है। मिकेल मरीनो हैज़ इंजर्ड, तो वो भी अपने रिहैब में काम कर रहे हैं, और मार्टिन ओडेगार्ड की भी बहुत बुरी खबर आ चुकी है कि ही इज़ ऑल्सो इंजर्ड। तो कितने हफ्तों तक बाहर रहे थे, कितने महीने तक बाहर रहे थे, क्योंकि चैम्पियंस लीग भी आ रही है, प्रीमियर लीग में भी उसको कंपटीशन देनी है। मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, बहुत तगड़ी टीम है और बहुत अच्छे फॉर्म में इस साल है। तो आर्सेनल को अगर कुछ कह सकते हैं कि सिग्नेचर मार्क इस सीजन को करना है, तो आई थिंक दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर प्लेयर। उनको अच्छे से रिकवरी देनी पड़ेगी, उनको अच्छे से रिसेशन देना पड़ेगा, और रोटेशन होना ज़रूरी है। एक अच्छी न्यूज़ भी आ चुकी है कि गैब्रियल जीसस इज बैक विथ द प्लेयर्स ऑफ द टीम्स एंड ट्रेनिंग एट द ग्राउंड। तो इस मैच में तो शायद जीसस नहीं खेल पाएंगे, बट हु नोस, खेल भी सकते हैं हम। और तो आई थिंक काई हेवर्ट्स ही ऐसा नंबर 9 खेलेंगे साका के साथ, और मार्टिनेली के साथ, और राइस पार्टे और ओडिगार्ड के जगह कौन खेलेंगे, वो भी एक बात हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर भी उस पोजीशन में खेल सकते हैं। सलीबा और बाकी सब डिफेंस ऐसा का वैसा ही रहेगा, और राया कुछ डेविड गोल्ड। तो टॉटेनहम की बात करें तो टॉटेनहम इज़ अ वेरी ग्रेट टीम, और इस साल उसने वो प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि दे आर फेसिंग, कह सकते हैं वेरी लो रैंकिंग टीम के सामने भी वो जैसा वो लास्ट ईयर खेले थे वैसा नहीं खेल पाए। तो दैट्स कंसर्न ऑल्सो एट दैट साइड ऑल्सो। और इस साइड भी, मतलब कि नॉर्थ लंदन में अभी जो डर्बी चल रही है, वहाँ पे दोनों ही क्लब की जो कंडीशन है वो बहुत ही कह सकते हैं कि बेहतरीन नहीं है, बट आगे जाके सब कुछ ठीक हो वैसे ही मैं आशा रखूँ, क्योंकि एज ए क्लब फैन बार्सिलोना के बारे में कुछ न्यूज़ आती है तो आई एम वेरी अपसेट। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आर्सेनल और टॉटेनहम के फैन को भी, कि उनकी भी यही हालत होगी। तो आई थिंक, और आज की मैच जो है वो पॉजिटिव किसी एक साइड होगी या ड्रॉ होगा, आई डोंट नो, बट आज की मैच मुझे लगता है कि इक्वल बेसिस पे होने वाली है। और कुछ अगर कुछ शायद अप डाउन हो जाता है, या कुछ टॉटेनहम सरप्राइज कर देती है, तो आई डोंट नो,
बट मिकेल आर्टेटा ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अपना कर दिया है आर्सेनल के साथ 3 साल के लिए। तो आई थिंक आर्टेटा आर गोइंग टू यूज हिज टीम वेरी वेल एंड उसका मास्टरमाइंड आज फिर से टीम को काम आएगा। एंड आई थिंक कि आर्सेनल आज 3-0 से टॉटनहम को हराने वाली है। और रियल सोसिएडेड और रियल मैड्रिड का मैं प्रेडिक्शन करना चाहूँगा। आई थिंक 2-2 से 2-2 गोल्स ऑल ड्रॉ होने वाली है रियल मैड्रिड और रियल सोसिएडेड की मैच। तो यही कुछ आज का प्रीव्यू था। कल की मैच बार्सिलोना की होने वाली है, तो कल हम प्रीव्यू करेंगे एफसी बार्सिलोना का ही, और मेजोरिटी हम बार्सिलोना का ही प्रेफरेंस देंगे क्योंकि बहुत सारे चेंजेस कल हांसी फ्लिक कर सकता है। तो कल की वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लेटेस्ट फुटबॉल के अपडेट मेरे से ले लेना। थैंक यू वेरी मच।